राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि दिवाली जो है अभी आने वाली है। जी हाँ दोस्तों, दिवाली से पहले हर घर में साफ सफाई की जाती है, क्योंकि दोस्तों दिवाली के दिन जो है माता लक्ष्मी जी का आगमन प्रत्येक घर में होता है। कहा जाता है कि दिवाली के दिन जो है माता लक्ष्मी जी धरती पर भ्रमण करती है और सभी के घरों में जो है माता लक्ष्मी जी पधारते हैं। तो ऐसे में दोस्तों हर घर की साफ सफाई जो है दिवाली से पहले की जाती है। दोस्तों, कार्तिक मास की अमावस्या को दिवाली जो है वो मनाई जाती है। इसकी तैयारियां घरों में कहीं दिन पहले से ही शुरू हो जाती हैं। घर बाहर की पूरी साफ सफाई की जाती है। हर घर के कोने को चमकाया जाता है, जिससे कि माता लक्ष्मी जी घर में प्रवेश कर जाएं और हमारे जीवन में सुख समृद्धि का वास जो है वो बना रहे। इस साल दोस्तों दिवाली का पर्व 14 नवंबर शनिवार के दिन को मनाया जाएगा। वहीं ऐसा भी माना जाता है कि माँ लक्ष्मी जी का वास भी उन घरों में नहीं होता है जहाँ पर गंदगी और अशुभ चीज़ें पड़ी हुई होती हो। इसीलिए दोस्तों साल में एक बार हर कोई घर की बेकार चीज़ों को घर से निकालते हैं। किसी भी तरह के कबाड़ को दिवाली के पहले से ही निकाल कर घर से बाहर कर दिया जाता है, ताकि दिवाली पर किसी तरह की कोई बेकार सामान जो है आपके घर पर न पड़ा रहे। दोस्तों, वैसे तो देखा जाए कि ज्योतिष शास्त्र और वास्तु शास्त्र के अनुसार दिवाली पर घर में टूटी फूटी चीज़ें भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इससे घर में लक्ष्मी जी के बजाय घर में दरिद्रता का वास जो हो जाता है। तो दोस्तों, आप भी अपने घर की तो साफ सफाई करते होंगे दिवाली से पहले। घर की रंगाई पोताई, घर का फर्नीचर, घर का मुख्य दरवाज़ा, हर तरीके से दोस्तों हर तरीके की साफ सफाई जो हम सभी लोग करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी जो हम बताने जा रहे हैं, अगर आपके घर में भी ये चीज़ें फालतू में पड़ी हैं, तो दोस्तों जितना जल्दी हो सके इन चीज़ों को आप अपने घर के बाहर कर दीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, वरना माता लक्ष्मी जी जो है आपके घर से रूठ जाते हैं, नाराज हो जाते हैं। माता लक्ष्मी जी का आगमन जो है आपके घर पर नहीं होता है। दोस्तों, आइए जानते हैं कि कौन सी वह चीज़ें। दीपावली से पहले घर की साफ सफाई करते वक्त हम कई बार कुछ पुरानी चीज़ों को दोबारा संभाल कर रख देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पुरानी चीज़ों से आपका मोह घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार कर देता है और सकारात्मकता को कम कर देता है। इससे बचने के लिए कुछ चीज़ों को घर से बाहर करना बहुत ही जरूरी होता है। तो आइए दोस्तों जानते हैं कि माँ लक्ष्मी पूजन से पहले घर की किन 10 चीज़ों को जो है आपको बाहर कर देना चाहिए। सबसे पहला है दोस्तों टूटा हुआ दर्पण। जी हाँ दोस्तों, टूटा हुआ दर्पण तो दिवाली से पहले क्या आपको कभी भी आपको टूटा हुआ दर्पण आपको अपने घर पर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वास्तु के अनुसार एक बहुत ही बड़ा ये दोष है। इस दोष के कारण घर में नकारात्मकता ऊर्जा सक्रिय रहती है और परिवार के सदस्यों को मानसिक तनाव का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों, अगर आपके घर में भी टूटा हुआ दर्पण है तो जितना जल्दी हो सके इस दर्पण को आपको अपने घर से हटा देना चाहिए। वैवाहिक जीवन में सुख शांति के लिए जरूरी है कि पति पत्नी का पलंग टूटा हुआ बिल्कुल भी नहीं हो। यदि पलंग ठीक नहीं होगा तो पति पत्नी के बीच वैवाहिक जीवन में परेशानियां आने की आशंकाएं बढ़ जाती है। तो अगर आपके घर में भी पति पत्नी का टूटा हुआ बेड है तो उसे तुरंत बाहर कर दीजिएगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा दिन रुकेगा तो आपके रिश्ते को खराब कर सकता है। और ऐसे ही दोस्तों खराब घड़ियाँ, जी हाँ, घर में भूल कर भी कभी भी खराब घड़ियाँ अपने घर पर नहीं रखनी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि घड़ियों की स्थिति से हमारे घर परिवार की उन्नति निर्धारित होती है। यदि घड़ी सही नहीं होगी तो परिवार के सदस्य कार्य पूर्ण करने में बाधाओं का सामना कर सकते हैं। वैसे भी दोस्तों आपको दिवाली के अलावा भी कभी भी घर में जो आपको बंद घड़ी, रुकी हुई घड़ी कभी भी नहीं रखनी चाहिए। ये क्या होती है, बंद घड़ी घर के सदस्य कार्य पूर्ण करने में बाधाओं का सामना करते हैं और काम जो है तय समय में पूरा नहीं हो पाता है। तो घर की खराब घड़ियों को तुरंत आपको बाहर कर देना चाहिए।
यदि आपके घर में कोई टूटी हुई तस्वीर हो तो उसे भी घर से हटा देना चाहिए, क्योंकि वास्तु के अनुसार यह भी वास्तु दोष उत्पन्न करती है। यदि घर में कोई इलेक्ट्रॉनिक वस्तु खराब है तो वो चीज़ अगर सही हो सकती है तो उसे सही करवा दीजिएगा, या टूटी हुई है तो उसे तुरंत आपको हटा देना चाहिए। और ऐसे दोस्तों, यदि आपका घर का मुख्य दरवाज़ा जो है कहीं से भी टूटा हुआ है, जी हाँ दोस्तों, हम पूरे घर की तो साफ़ सफाई कर लेते हैं, लेकिन कई बार जो है घर का मुख्य दरवाजे पर हम ध्यान नहीं देते हैं। पर दोस्तों, हमें सबसे ज़्यादा जो ध्यान देना होता है वह घर के मुख्य दरवाजे पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि दोस्तों सभी का जो आगमन होता है, हमारा माता लक्ष्मी जी का आगमन घर पर, वो सभी मेन गेट से होता है, मेन दरवाजे से होता है। तो मेन दरवाज़ा सबसे पहले आपको सकारात्मकता से बनाए रखना चाहिए। अगर कहीं से टूटा हुआ है मेन दरवाज़ा तो उसे ठीक कर लीजिएगा। और घर का फर्नीचर भी एकदम सही हालत में होना चाहिए। वास्तु के अनुसार फर्नीचर में टूट फूट बुरा असर जो है आपके घर पर डाल सकती है। और ऐसे ही दोस्तों, टूटे डिब्बे, खराब खिलौने, बेकार सजावटी सामग्री, फटे कपड़े, टूटी चप्पल और पुरानी चादरें, इन सभी चीज़ों को जितना जल्दी हो सके आप अपने घर से निकाल दीजिएगा। घर में पिछले वर्ष के जो भी बचे हुए दीपक थे वो आपको इस दिवाली पर भूल कर भी उन दीपकों को नहीं जलाना चाहिए। नए दिए खरीदे और दीपावली जो है धूमधाम से मनाइए। वास्तु दोष उत्पन्न होने पर घर परिवार के सदस्यों को आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। जिस घर में वास्तु दोष होते हैं वहाँ पैसों की कमी बनी रहती है। इन दोषों का निवारण लक्ष्मी पूजन से पहले तुरंत कर लेना चाहिए। और दोस्तों, घर का भारी सामान या अनावश्यक वस्तुएं घर के दक्षिण पश्चिम भाग में रखना चाहिए। अन्य किसी स्थान पर भारी सामान रखना वास्तु के अनुसार अशुभ माना जाता है। घर में बाथरूम हो या रसोई घर के पानी की सप्लाई हमेशा उत्तर पूर्व दिशा में आपको होनी चाहिए। और ऐसे ही दोस्तों, भूल कर भी किसी भी देवी देवता की खंडित मूर्ति या तस्वीर की पूजा नहीं करनी चाहिए। जी हाँ, अगर आपके घर में भी कोई भी देवता की मूर्ति या तस्वीर खंडित है या कहीं से फटी हुई है तो इन चीज़ों को तुरंत बाहर कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों दुर्भाग्य को दूर करने के लिए दिवाली से पहले ऐसी फोटो और मूर्तियों को जरूर किसी पवित्र स्थान में ले जाकर दबा दें या फिर बहते हुए पानी में प्रवाहित कर दें। इससे दोस्तों क्या होता है कि घर में जो भी खंडित मूर्ति तस्वीर होती है उस घर में हमेशा नकारात्मकता बनी रहती है और उस घर में जो है माता लक्ष्मी जी का आगमन नहीं होता है। तो ऐसे में जितना जल्दी हो सके आप इन चीज़ों को दिवाली से पहले आप अपने घर से बाहर कर दीजिएगा। किसी बहते हुए पानी या पीपल के पेड़ के नीचे जो है आपको उस फोटो को या मूर्ति को रख देना चाहिए। और दोस्तों, सबसे पहले इस दिवाली में क्या होता है, हम सभी लोग दिवाली की साफ़ सफाई में घर के अंदर की साफ़ सफाई कर लेते हैं, बाहर की कर लेते हैं, लेकिन दोस्तों छत का कोई ध्यान नहीं देता है। तो सबसे ज़रूरी है तो आपको वो है छत। तो दिवाली से पहले जितना जल्दी हो सके अपने घर की छत ज़रूर साफ करें और पहले से पड़े हुए कूड़ा कबाड़ प्रयोग में न लाएं। और जो भी फालतू का सामान है, क्या है दोस्तों, हम कहीं बार हमारा स्टॉक रूम भी भर जाता है तो हम कबाड़ का जो सामान होता है घर की छत पर रख देता है। तो आप एक काम करिएगा, घर की छत पर भी कोई भी कबाड़ पड़ा हुआ है तो जितना जल्दी हो सके उसे भी घर से बाहर कर दीजिएगा। और दोस्तों, सबसे ज़रूरी है घर का मुख्य दरवाज़ा। तो घर का मुख्य दरवाज़ा, कई बार हम क्या करते हैं कि घर के मुख्य दरवाजे के आसपास कहीं पर भी कोई ख़राब सामान जो है हम रख देते हैं। तो दोस्तों, जैसे कोई गाड़ी, बाइक या फिर कोई भी जो हमारे काम की चीज़ें नहीं हो वो हम घर के मुख्य दरवाजे पर रख देते हैं। तो दोस्तों, आप इन चीज़ों को जितना जल्दी हो सके अपने घर से हटा लीजिए, क्योंकि घर के बाहर अगर कबाड़ खाना पड़ा रहेगा तो माता लक्ष्मी जी जो है घर से बाहर से ही चले जाते हैं। तो ऐसा तो कोई चाहेगा नहीं कि माँ लक्ष्मी जी घर के दरवाजे से ही चले जाएं। तो आप जो है अपने घर के दरवाजे से जितना जल्दी हो सके जो भी कबाड़ हो उनको हटा देना चाहिए। इससे माता रानी जो है आपके घर पर ज़रूर प्रवेश करते हैं। ऐसे ही दोस्तों, जो है आपके अपने घर के मुख्य दरवाजे को हमेशा सकारात्मकता से बनाते रहें। दिवाली के दिन घर के मुख्य दरवाजे पर रंगोली बनाइएगा, गंगा जल छिड़किएगा, हल्दी का पानी छिड़किएगा। इससे दोस्तों माता रानी
का स्वागत होता है, माता रानी जो है आपके घर पर ज़रूर पधारते हैं। तो दोस्तों इन कामों को जो है दिवाली से पहले आपको अवश्य ही करना चाहिए।